आज के इस वीडियो में हम आपको डिज़ाइनर बैक नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो ये हम सिंपल बेल्ट ब्लाउज़ बना रहे हैं बैक हुक के साथ में। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। ब्लाउज़ की लेंथ हम ले रहे हैं 12 इंच, तो हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करें तो सबसे पहले आप लाइनिंग के कपड़े पर कटिंग कर लें, उसके बाद में आप मेन फैब्रिक पर कटिंग करें। तो इस तरह से हमने ब्लाउज़ की लेंथ 13 इंच पर निशान लगा दिया है। तो जितनी भी आपकी ब्लाउज़ की लेंथ हो उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से निशान लगा लें। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस ब्लाउज़ में हम हुकाई की पट्टी बैक साइड में अटैच करेंगे, इसलिए हुकाई की पट्टी के लिए हम आधा इंच कपड़ा पहले ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अब सारे मेजरमेंट जो है हम इस लाइन से दूसरी तरफ डालेंगे। अगर आप हुकाई की पट्टी फ्रंट साइड में अटैच करते हैं तो जब आप फ्रंट पार्ट की कटिंग करें तो आधा इंच ही हुकाई की पट्टी के लिए आप फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा छोड़ें। लेकिन हम हुकाई बैक साइड में अटैच करेंगे, इसलिए हमने बैक साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया है। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। हम बूट नेक बना रहे हैं, इसलिए शोल्डर हमारे पास है 14 इंच, इसका आधा हो गया 7 इंच। तो 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये हमने शोल्डर के लिए निशान लगा दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर भी हम 7 इंच पर निशान लगा देते हैं, जिससे कि हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकें। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल भी हम ले रहे हैं 7 इंच, तो 7 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आर्म होल वाली लाइन को भी हम इस तरह से सीधा ड्रॉ कर देते हैं नीचे की तरफ। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारे पास है 32 इंच, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8 इंच। तो जो हमने हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ा है, इसे आगे की तरफ हम इस तरह से 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से इंच टेप को रखेंगे यहाँ पर इस लाइन पर और 8 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट हो गया है। अब यहाँ पर इस तरह से हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी इस तरह से शेप ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा कर्व देते हुए। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। मार्जिन आप जितना भी रखना चाहें सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा दें। अब हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो 4.5 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। हम बूट नेक बना रहे हैं, इसलिए हम नेक विड्थ ज़्यादा ही ले रहे हैं और नेक की गहराई हम ले रहे हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इस तरह से थोड़ा सा राउंड नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं। आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं हो तो। इस तरह से हमने बैक नेक की ऊपर वाली शेप ड्रॉ कर ली है। अब हम बैक साइड में डिजाइनिंग देंगे, उसके लिए निशान लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इस तरह से शेप ड्रॉ कर देंगे। तो आप चाहें तो हाथ से भी इस तरह से शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हमने शेप ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से लगभग 1 इंच की दूरी पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे, 1-1 इंच दूर पर, और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने बैक नेक की डिजाइन की हमने शेप ड्रॉ कर ली है। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारे पास है 28 इंच, फोर्थ पार्ट हो गया 7 इंच, बैक साइड में 1 इंच की डाट आएगी और 1.5 इंच हो गया सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे मेजरमेंट हो गए हैं बैक पार्ट के। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब बैक साइड में हमने जो शेप ड्रॉ की है तो इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस तरह से चॉक से। बैक साइड में ये जो हमने डिजाइन बनाई है इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसे हाथ से थोड़ा सा टैप कर देते हैं, जिससे कि डिजाइन दूसरे साइड से भी बराबर से बन जाएगी। यहाँ से भी हम इसे डार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इसे वापस से सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है फिटिंग के लिए, यहाँ पर हम छोटे छोटे नोचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं और फिटिंग वाले निशान तक हम इसे इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह से प्रेस कर देते हैं इसके ऊपर, जिससे कि एक लाइन बन जाएगी। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन के ऊपर। तो डाट के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ
और 1 इंच की डाट आएगी, तो लाइन के दोनों साइड हम आधा आधा इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से ये बैक साइड में हमने डाट के लिए मार्किंग कर ली है। नॉचेस लगाकर मार्किंग करेंगे, थोड़ा डार्क करेंगे, टैप करेंगे, दूसरे साइड में निशान बन जाएगा। यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ करके डाट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो हमने दोनों साइड डाट के लिए हमने मार्किंग कर ली है। हम इसे फिर से सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब देखिए, जब हम डाट पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो जो ब्लाउज है वो साइड से नीचे की तरफ उतरेगा थोड़ा सा इस तरह से। तो इसे अभी हम कट करके सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से ब्लाउज सिलने के बाद में इस यहाँ पर साइड में भी फिनिशिंग रहेगी। अब हम इस बैक पार्ट को हम जो मैन फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम कट कर लेते हैं। मैन फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसे हम कट कर लेते हैं। नेक आर्म होल हम बाद में कट करेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं और हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए हम लगभग 2 इंच हम एक्स्ट्रा इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे बैक पार्ट से ज़्यादा। और यहाँ पर भी हम फिर से उसी तरह से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, 7 इंच पर निशान लगाएंगे। हुकाई की पट्टी हम बैक साइड में अटैच कर रहे हैं, तो इसलिए हम फ्रंट साइड में हुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ रहे हैं। 7 इंच पर निशान लगाएंगे, आर्म होल भी 7 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल की लाइन भी सीधी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ बराबर से 7 इंच पर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। चेस्ट का 4th पार्ट 8 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी डार्ट आएगी आर्म होल की साइड आधा इंच की, तो इसके लिए हम पहले ही एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देते हैं और 1.5 इंच हम छोड़ेंगे सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम लगभग 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। फ्रेंच कर्व हो तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से शेप ड्रॉ करें। नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। फ्रंट नेक की गहराई के लिए निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं। अब हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे, तो हम चेस्ट का 4th करेंगे, तो 8 इंच हो गया, इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 9 इंच हो गया और आधा इंच सिलाई मार्जिन हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी चेस्ट साइज का बस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फुल बस्ट हमारे पास है 34 इंच, तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3.4 इंच। तो यहाँ से हम 3.4 इंच पर निशान लगाएंगे। अभी जो हमने निशान लगाया है इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ करके ऊपर वाली लाइन से मिला देते हैं। अब यहाँ पर हम सेंटर डार्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो सेंटर डार्ट हम ले रहे हैं 1.5 इंची की। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस लाइन के दोनों तरफ हम 0.75 इंच पर निशान लगाएंगे। अभी जो हमने निशान लगाए हैं इनको हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके ऊपर वाले पॉइंट से मिला देते हैं। ये हमने सेंटर डार्ट के लिए मार्किंग कर ली है। अभी इस डार्ट से हम 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, 1 इंच दूर, और ये वाली डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। ये डार्ट जो है वो आधा इंच की डार्ट आएगी, तो 1/4 इंच पर हम निशान लगाएंगे दोनों साइड। जो सेंटर डार्ट है वही 1.5 इंच की आएगी, बाकी की जो 3 डार्ट हैं वो हमारी आधा इंच की आएंगी। अब यहाँ से भी हम इससे 1 इंच दूर पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर आर्म होल की तरफ से जो डार्ट आएगी उसके लिए हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम वेस्ट के लिए निशान लगा लेते हैं। तो वेस्ट हमारे पास है 28 इंच, तो उसका 4th पार्ट हो गया हमारे पास 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगाएंगे, प्लस 1.5 इंच की हमारे पास डार्ट आ गई है यहाँ पर। तो डार्ट के लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे 1.5 इंच, और 1.5 इंच हो गया हमारे पास सिलाई मार्जिन, तो सिलाई मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ से हम मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देते हैं और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से। अब हमने साइड में जो निशान लगाया है साइड की डार्ट के लिए, तो उस लाइन पे हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी साइड वाली डार्ट के लिए मार्किंग हो गई। आधा इंच की डार्ट आएगी, 1/4 इंच दोनों तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आर्म होल की तरफ जो डार्ट आएगी उसके लिए भी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो ये डार्ट भी आधा इंच की आएगी, इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और जो लाइन है
हमारे पास इसके ऊपर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके इस डार्ट की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने चारों डार्ट की हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हम आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे और इस डार्ट से हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने सारे मेजरमेंट डाल लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। डार्ट के लिए जो हमने निशान लगाए हैं उनके ऊपर हम इस तरह से नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। सारी डार्ट पर हम इस तरह से थोड़ा डार्क करेंगे, टैप करेंगे और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अब हम बेल्ट कट करेंगे। तो इस तरह से हम बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट को ऊपर की तरफ से बराबर से सेट करके रखेंगे। तो बेल्ट के लिए हम मेजरमेंट उठा लेते हैं। तो यहाँ से है 2 इंच, सेंटर से है 1.25 इंच और यहाँ से है 1 इंच और बेल्ट की लेंथ हम लेंगे 9.5 इंच। तो इस तरह से हम 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे चौड़ाई बेल्ट की, जो मेजरमेंट निकाला है हमने उससे। तो यहाँ से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे 3 इंच पर, यहाँ से 2.25 इंच पर और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर। अब जो हमने निशान लगाए हैं इनको हम मिला देते हैं और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने बेल्ट भी कट कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी सिलाई लगेगी और सिलाई लगने के बाद में बिल्कुल बराबर से बेल्ट आएगा। तो इस तरह से बेल्ट अटैच होगा यहाँ पर। तो अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेते हैं। डबल फोल्ड करके रखेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं और बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट स्टिच कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक का सीधा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से लाइनिंग का कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। जो हमने सिलाई लगाई है तो इस सिलाई वाले कपड़े को हम इस तरह से लाइनिंग वाले कपड़े की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, बराबर से सेट कर लेते हैं और इसको हम पिनअप कर लेते हैं। तो इस तरह से पिनअप करने से सिलाई बराबर से लगती है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से पिनअप ज़रूर कर लें, जिससे कि कपड़े पर आप बराबर से सिलाई लगा सकें। अब इस तरह से नेक पर, साइड में और आर्म होल की तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं। बैक साइड में डिजाइन के ऊपर हमने जो सिलाई लगाई है यहाँ पर भी हम इसे कट कर लेते हैं। ध्यान रखें सिलाई को कट नहीं करना है। तो इस तरह से लगभग हम 1.5 इंच कपड़ा हम छोड़ते हुए इस तरह से इसे कट कर लेते हैं। अब हम बैक साइड में डार्ट के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। तो दोनों साइड इसी तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों साइड 1-1 इंची की डार्ट आएगी हमारी। डबल सिलाई लगाकर सिलाई को मजबूत कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड डार्ट के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं सेंटर से, क्योंकि यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने हुक पट्टी के लिए हमने कपड़ा कट किया है, तो इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमने 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी हमने कट की है हुक पट्टी अटैच करने के लिए। लेफ्ट साइड में हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसे इस तरह से और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो ये हमने हुक पट्टी अटैच कर ली है। अब हम आई पट्टी अटैच करेंगे। तो आई पट्टी अटैच करने के लिए हमने इस तरह से मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक हमने कट किया है। तो लगभग 3 इंच चौड़ा हमने ये फैब्रिक कट किया है। तो दोनों फैब्रिक को हम इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे।
अब ब्लाउज को हम इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ रखेंगे, उस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, लगभग आधा इंची कपड़ा हम रख लेंगे। इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके, और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने हुकाई की पट्टी अटैच कर ली है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे और ऊपर की तरफ से हम नेक को बराबर से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट भी तैयार कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक का उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, लाइनिंग का कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे और इसे हम पिनअप कर लेते हैं। तो इस तरह से पिनअप करने से सिलाई लगाने में आसानी रहती है। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो नेक से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो नेक के सेंटर से हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो दोनों साइड बराबर से सिलाई लगेगी। यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हम फिर से नेक के सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम डार्ट पर सिलाई लगाएंगे। तो डार्ट की सिलाई लगाने से पहले हमने जो डार्ट के लिए लाइन ड्रॉ की है उनके ऊपर हम इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से पहले सीधी सिलाई लगाने के बाद में जब हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ डार्ट बनेगी। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से डार्ट के ऊपर पहले सीधी सिलाई ज़रूर लगा लें, जिससे कि आप फिनिशिंग से डार्ट की सिलाई लगा सकें। कई बार जब हम डार्ट की सिलाई लगाते हैं तो जो मेन फैब्रिक है वो छूट जाता है और लाइनिंग के फैब्रिक पर सिलाई लग जाती है। तो ऐसे में डार्ट फिनिशिंग के साथ नहीं बनती है, राइट साइड से डार्ट की सिलाई अच्छी तरह से नहीं दिखती है। तो आप इस तरह से पहले सीधी सिलाई लगा लें, जिससे कि दोनों कपड़े बराबर से साथ में रहेंगे और बराबर से फिनिशिंग के साथ आप डार्ट की सिलाई लगा सकेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सीधी सिलाई लगा ली सारी डार्ट पर, और अब हम इस तरह से डार्ट की सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो डार्ट है इसको हम सेंटर से स्टिच करेंगे। तो बीच से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि दोनों साइड की डार्ट जो है उनके ऊपर बराबर से सिलाई लगा सकें। अब यहाँ से हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। डार्ट पर सिलाई लगाएं तो डार्ट की सिलाई की दोनों तरफ आप सिलाई को रिवर्स स्टिच लगाकर पक्का ज़रूर कर लें, जिससे कि सिलाई आसानी से खुलेगी नहीं। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड हमने डार्ट के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो सीधा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे मेन फैब्रिक का, लाइनिंग का फैब्रिक इसके ऊपर रखकर इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अभी जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम लाइनिंग के कपड़े की तरफ इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। अब लाइनिंग वाले कपड़े को हम इस तरह से इसके पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ेंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेते हैं चारों तरफ। अब हम इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसे हम फिर से एक बार और इस तरह से कट कर लेते हैं, जिससे कि दोनों साइड ये बराबर से कट हो जाए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे तो इस तरह से बेल्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे ब्लाउज पर स्टिच करेंगे। तो सेंटर पॉइंट के ऊपर हम निशान लगा लेते हैं। अब इस सेंटर पॉइंट से हम दोनों साइड सिलाई लगाकर इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से आप सेंटर पॉइंट से सिलाई लगाएंगे तो दोनों साइड ये बराबर से अटैच हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम एक स्टिच और लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए। तो हम इसके ऊपर जिगजैग स्टिच लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं, जिससे कि सिलाई मजबूत हो जाएगी और यहाँ से धागे भी नहीं निकलेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं दोनों साइड से और अब हम बैक पार्ट को शोल्डर से इसके ऊपर स्टिच कर लेते हैं।
इस तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को शोल्डर से जॉइंट कर लेते हैं। ये हमने दोनों पार्ट जॉइंट कर लिए हैं। अब हम नेकलाइन फिनिश करेंगे। तो नेकलाइन फिनिश करने के लिए हमने इस तरह से 1.25 इंच चौड़ी हमने बाय स्ट्रिप कट की है। तो इसको हम इस तरह से नेकलाइन पर स्टिच करेंगे और हम पाइपिंग बनाएंगे। यहाँ पर कॉर्नर पर हम वी शेप में छोटा सा कट लगा देते हैं, जिससे कि फिनिशिंग के साथ सिलाई लग जाए। अब यहाँ से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके इसके हम इस तरह से पाइपिंग बनाएंगे। तो बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम पूरे नेक पर ये पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। ये हमने पूरे नेक पर पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हमने थोड़े से कलरफुल पर्ल्स लिए हैं, ये हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो सुई में हमने 4 लेयर में धागा डाल लिया है। तो इस तरह से हम ये पर्ल्स के ऊपर अटैच करके इसकी डिजाइनिंग करेंगे बैक साइड से। तो जैसे भी आपके पास पर्ल हो वो आप अटैच कर सकते हैं। अब हमने बैक साइड में अटैच करने के लिए हमने मैचिंग की लटकन बनाई है। तो इसका वीडियो हमारा पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर ये डोरी अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने डोरी अटैच कर ली है। ये हमने डिज़ाइनर स्लीव हमने बनाकर तैयार की हैं। तो इस स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग का फुल वीडियो हमारा पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो का भी हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने डिटेल में समझाया है किस तरह से आप ये स्लीव बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों साइड ये स्लीव स्टिच कर लेते हैं। फिनिशिंग के लिए हम इसके ऊपर जिग-जैग स्टिच लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं, जिससे कि सिलाई मजबूत हो जाएगी और यहाँ से कपड़े के धागे भी नहीं निकलेंगे। अब हम इसके ऊपर दोनों साइड फिटिंग की स्टिच भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों साइड फिटिंग की स्टिच भी लगा ली है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।